इंडिया से भी बढ़ रहा है और राजस्थान से तो स्पेसिफिकली बढ़ रहा है। और जहां तक साहब ने अपेडा की बात कही, आप सभी रजिस्टर्ड ईओआई के होल्डर हैं जिन्होंने डीजीएफ इनको लिखा है डीआईसी को कि आपको निर्यातक बनने में इच्छा है। इसका मतलब एक लेवल तक तो आप सबका इंटरेस्ट है निर्यातक बनने में। अपने दूसरे स्टेप पर जाते हैं कि निर्यातक बनने के पहले क्या क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हंगर इन योर बेली। आपके पेट में एक आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हंगर है तो आप मेरे से, मिश्रा साहब से, इनसे किसी तरह से अपना काम करा लोगे। पहले उस चीज को जागरूक करो साहब, क्या हमको एक्सपोर्टर बनना है क्या? अगर वो चीज है और एक बार आपने ठान लिया, फिर दुनिया का कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता। टाइम लग सकती है, डेफिनेटली इट मे टेक टाइम। आज के उस माहौल में आप बात करेंगे 30 साल पहले की, जब हम लोग एक्सपोर्ट शुरू करते थे, हैंड होल्डर तो छोड़ दीजिए, रेगुलेटर भी उतने ज्यादा दूर थे। आज जयपुर तक के अंदर में, राजस्थान में अपेडा के ऑफिस की बात हो रही है, पहले डीजीएफटी की ऑफिस भी गिनी चुनी जगह हुआ करती थी। आईसी के लिए आपको ऑटोमेटेड मोड पर आईसी मिल रहा है। पहले हम लोगों के रिजेक्शन निकलते थे, ये होता था, वो होता था। तो आप एक चीज देखिए, जरूरत क्या है? जरूरत है आपके दृढ़ प्रतिज्ञ होने की कि करना है क्या। और अगर आप प्रतिज्ञ हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इंडिविजुअली बात करेंगे। आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको छोटी से छोटी का जवाब देने की। लेट इट बी रिस्क की बात हो, बायर फाइंड करने की बात हो, सप्लायर की बात हो, क्वालिटी की बात हो, कोटेशन की बात हो, जितनी भी चीजें हैं हम सब पर एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। होता है तो अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें, जिस फील्ड से मैं खुद एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हूं और स्टार एक्सपोर्ट हाउस है हम लोग। कुछ एक मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं। मक्का, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जिनके अच्छे व्यापार की संभावनाएं हैं और कम पूंजी में आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं। बार्ले, जो जौ होता है ना साहब, वो राजस्थान का जौ बहुत प्रोमिनेंट है। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इस तरीके से देखना पड़ेगा कि व्यापार किस एंगल से होता है और उसी एंगल से आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह आपके यहाँ मस्टर्ड बहुत है, सरसों ऑर्गेनिक भी बिक्री खूब होता है, सरसों की खड़ खूब बिक्री होती है, सरसों का तेल खूब बिक्री होता है। आप बोलिए क्या नहीं बिक्री होता? आप करने वाले चाहिए। तो मैं जो कमोडिटी आपको ग्वार, इसबगोल, क्यूमीन, फेनल, सरसों, जीरा, धनिया, मूंगफली इंडिया में कम नहीं है, राजस्थान में बीकानेर भरा पड़ा है। प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप लोगों की सोच प्रोसेस कहां जाके रुक जाती है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तिल जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था तब 24 रुपया 25 रुपया किलो होता था। आज सामने में एक लग गया। मैं आपको शेयर करूं, राजस्थान में एक प्रोडक्ट होता है सनाय, सोजत के अंदर में सनाय होता है, उसका कितना बड़ा एक्सपोर्ट है यू कैनॉट इमेजिन। That is the best laxative after isabgol. सनाय is most natural best laxative और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। तो ये चीजें आप लोगों को अपने आप के स्ट्रेंथ को देखना है और फिर आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि साहब राजस्थान से स्कोप तो बहुत है, प्रोडक्ट्स भी बहुत है। ये तो मैंने सब रॉ मटेरियल के नाम बताए। प्रोसेस फूड्स भी आप बहुत कर सकते हैं, चिक्की कर सकते हैं, आप दूसरे सेवरीज कर सकते हैं, आप रस के आइटम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी एक्सपोर्ट करिए, ऑल इज फॉर यू। सबसे पहला जो मैं मूल चीज आपको बताना चाहता हूं, पहले तो आप लोग ये तय करिए कि आपको कौन से 2 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। पूरी दुनिया आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सर। फोकस योरसेल्फ।
12वीं क्लास पास करने के बाद में आप हमेशा ये सोचते हैं ना कि इंजीनियरिंग में जाना है कि कॉमर्स में जाना है, कहाँ जाना है। पहले फोकस करिए कि आपको 2-3 कौन से प्रोडक्ट में काम करना है और उसी तरह 2-3 मार्केट फोकस करिए। अगर आपने पूरे वर्ल्ड को फोकस कर लिया, योर एनर्जी विल बी डाइवर्टेड। आप वो मार्केट देखिए जिसमें ज्यादा माल जा रहा हो। आजकल डेटा तो हर जगह हर आदमी को मिल रहा है, उसके अंदर में घुसिए एंड देन प्रोसीड। मार्केट 2-3 तय कर लीजिए तो आपको पता रहेगा कि उसमें आपका फोकस तगड़े से हो सकता है। जो भी रेगुलेटर हैं, मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोलता हूं, इनका काम आपके लिए नियम बना देना है, चलना आपको है। क्योंकि जिनको अगर इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ही मैं आज यहां पर आया हूं, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपोर्ट का काम है और मैं जानता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम के डिस्कशन के लिए ही हम आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम नए आदमी को ये आती है, वो ये सोचता है कि मैं कहाँ एक्सपोर्ट करूँ, और वो इस पूरी दुनिया में जहाँ पर 180-90 कंट्री है भूल जाता है। और दूसरा, वो ये नहीं समझ पाता कि मैं किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मूल मंत्र देता हूँ, प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करिए जिसमें आपका स्ट्रेंथ हो, जिसमें आप दूर दूर में किसी को जानते हो। यू हैव टू फोकस योरसेल्फ कि हाँ, मेरे को एक्सपोर्ट करना है और इन चीजों का करना है और इसमें मेरे को आगे बढ़ना है और इस कंट्री में करना है। तब आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पर आपको आगे बढ़ना है। जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार आदमी ये सोचते हैं कि मेरे को एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत ऐसे आदमी होंगे जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर भी हैं। एक्सपोर्ट की नॉलेज के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए और 3 पेमेंट टर्म सीख लीजिए। 1 सेकेंड का काम है, आप एक्सपोर्ट के सब कुछ जान लें। आपका सीए, आपका जो भी लर्नेड वकील है, वो उससे ज्यादा नहीं समझाता है। पेमेंट के क्या टर्म्स होते हैं वो सीख लीजिए और डिलीवरी के क्या टर्म्स होते हैं वो सीख लीजिए। ये 2 चीज अगर आप सीख गए, तीसरी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कंट्री आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे मान लीजिए साहब भाई, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को तो सरसों की खड़ बेचनी है, एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड है। अब इन्होंने नेट पर देख के देखा कि भाई इस कंट्री में बहुत ज्यादा जा रही है, कंट्री आइडेंटिफाई कर ली, दूसरी कंट्री आइडेंटिफाई कर ली, तो इनका फोकस हो गया सरसों की खड़ या तिल्ली की खड़ या तिल्ली, और ये कंट्री। तो आदमी को ये पता है नहीं कि उसको करना क्या है। कुछ तो आ गया है, उसके बाद आप अपनी कंपनी बना लीजिए, उसकी एक वेबसाइट बना लीजिए, उसके बायर ढूंढने शुरू करिए, सप्लायर ढूंढ लीजिए। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है कोटेशन निकालना, कि आप सप्लायर को, बायर को रेट कैसे देंगे, क्योंकि हर चीज तो रिस्क इन्वॉल्व है। वो भी बहुत इजी है। आई विल एक्सप्लेन, वेरी वेरी इजी, कि आप कोई चीज को नहीं भूलेंगे, आप ऐसे अंगुलियों पर बता देंगे। उसके बाद आप कोशिश करते रहिए एंड यू विल बी एक्सपोर्ट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि साहब पेमेंट्स की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं साहब, डोमेस्टिक मार्केट में आपका पेमेंट मर सकता है, एक्सपोर्ट में आपका पेमेंट नहीं मरेगा। अब मैं बताता हूं कैसे। डोमेस्टिक मार्केट में अगर मैंने आपसे माल ले लिया और आपको चेक दे दिया या पेमेंट नहीं देता हूं, आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर में अगर आपका पेमेंट का भुगतान नहीं होता है विद इन द टाइम ऑफ योर इनवॉइस, आपको ECGC 90% पेमेंट तुरंत देती है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि ECGC आपको बना नहीं कर सकता। तो पेमेंट टर्म्स कहीं नहीं जाते। दूसरा एक रिस्क होता है, जहां से आपने एक्सपोर्ट किया और जहां माल गया, 100% इसका कवरेज मरीन इंश्योरेंस लेती है, 110%। जैसे ECGC 90 लेती है, वो 110 लेती है। तो अगर आपका कार्गो पूरा खराब हो गया
आपको पूरा पैसा मिलेगा। बरसात में भीग के आपको पूरा पैसा मिलेगा। व्हाट मोर यू नीड? उसके अलावा आपको क्वालिटी कैसे करें, क्वालिटी के अंदर में हमारा माल खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीजें जान के रखिए, क्वालिटी कंट्रोल की बेसिक जान के रखिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाता है। वो ज्यादा कानून निगाह क्यों लगता है? क्योंकि उनके रेगुलेटर ने उनको बोला है कि ये चीज लिख के तुम कॉन्ट्रैक्ट में दो, अदरवाइज उनको भी नहीं पता है। सी यू हैव टू हैव दैट पर्सपेक्टिव कि दुनिया में काम करने के लिए आपको अंदर की हिम्मत चाहिए। हिम्मत वाले के कभी कोई दिक्कत नहीं होती। यू हैव टू बी कमिंग अप। आज यहाँ पर कैस्टर का नाम आप लोगों ने सुना? अरंडी जिसको बोलते हैं, उसकी खल खूब जाती है और उसकी खल का जो यूज होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यूज होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। तो एक के दो होते हैं इन चीजों, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो पता चलिए बैंक के फाइनेंस की बात करते हैं, बैंक आपको बहुत इजीली फाइनेंस देते हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बहुत इजीली मिलता है। तो कुल मिलाकर के बात यह कि आपको अपना मानस बनाना है, और मानस बना करके अगर आप किसी भी तरीके से तैयार हो कि मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है और ये करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू। आप लोगों ने एक्सप्रेशन किया कि आपको एक्सपोर्टर बनना है, आज आप लोगों को बुलाया गया, तो इट इज अ प्रोसेस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट। अब आप लोगों को एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करने में मेरे ख्याल से प्रोडक्ट चुनने के बाद में, और एक बात और बताते हैं, बायर फाइंड आउट। बायर फाइंड आउट आजकल बहुत आसान नहीं है, रियल टाइम आसान है। ऐसे ऐसे पैकेजेस आ गए हैं जिसमें इनके क्या एक्सपोर्ट्स हैं कल, वो मेरे को आज पता है। इन्होंने किसको किया है, किस रेट में किया है, किस पोर्ट पर किया है, मेरे को सब पता है। तो मैं तो सीधा एक ही काम करूंगा कि सरसों अगर मेरे को बेचनी है तो सरसों के एक्सपोर्टर कौन है उनका नाम दे दूंगा, और वो कहां कहां बेचना है वो दे दूंगा, उनके बाहर कहां कहां वो दे दूंगा, उसमें रेट भी आएंगे, मेरी रेट बढ़ा लूंगा, और उसके बाद में गुना भाग करके मैं भी अपना घुस जाऊंगा लाइन में। सीधी सीधी बात है ना साहब। अब आई बात आपको सप्लायर, भाई सप्लायर कहां से मिलेगा? तो सप्लायर के लिए आपको हमेशा मेरी राय रहेगी कि अच्छे ब्रोकर के थ्रू काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर पूरे मार्केट को जानता है कि कौन बिकवाड़ है और कौन अच्छा दाम दे सकता है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो क्वालिटी की भी गारंटी नहीं, कोई चीज की गारंटी नहीं, और हर लाइन में हर चीज के ब्रोकर है, उसके भी हम आपको हेल्प करना आपको ऐसा। राजस्थान गवर्नमेंट अपने नाम से नहीं करेगी, इसीलिए आप लोगों को तैयार कर रही है कि आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। आपको बायर मिल गए, आपको सप्लायर मिल गए, आपको फाइनेंस मिल गया, आपको रिस्क जीरो हो गया, आपको आईसी कोड मिश्रा जी ने दे दिया, अब फिर बाकी क्या रह गया बताइए? आप बाकी एक ही चीज रह गई, आपका मन। तो आप लोग मन करके यहां तक आए हो, तो आप लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो विद दिस ये आशा करूंगा कि आप लोग भविष्य में अति शीघ्र निर्यात की कड़ी में जुड़ेंगे और हमारे स्टेट का